मैं दीपक डीपी ग्लोरी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो को आप जो है ना अंत तक देखिए और जो है ना इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज वीडियो में मैं आप लोग को 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है ना मैं आप लोग को 12th की सारी सिलेबस इसके साथ ही बताऊँगा। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो ना आज कुछ विषय मतलब टॉपिक पे बात करने से पहले जो ना उससे पहले कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए उस बात को देखते हैं और समझते हैं वो कौन सी बातें हैं। यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो ये 5 बातें जो निम्न मैं आप लोग को अभी बताऊंगा, उन बातों पे आप अवश्य करके ध्यान दें। पहला बात है उसमें कंटिन्यूटी। पहला बात उसमें है कंटिन्यूटी यानी नियमितता। यदि आप किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाना चाहते हैं उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको जो है ना कंटिन्यूटी अवश्य ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल। आपको जो ना कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण उस पर होना चाहिए। जितना जैसे आज 1 ही घंटा पढ़े हैं तो वो कंट्रोल होना चाहिए। जितना सारा टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर जो ना मेरा कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा है कंसंट्रेशन। तीसरा बात है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रचित्त। हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं या पढ़ने के समय में हमको जो ना कंसंट्रेशन रहना चाहिए, यानी मेरा मन जो है ना एकाग्रचित्त रहना चाहिए। यानी जब भी हम पढ़ते हैं तो उस समय जो मेरा माइंड दूसरे टॉपिक की ओर नहीं होना चाहिए। ओनली फॉर जो पढ़ते हैं उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। चौथा बात है चीरफुलनेस। चीरफुलनेस यानी प्रसन्नता। प्रसन्नता करने का अर्थ है यदि आप कोई भी चीज़ को करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, यदि पढ़ाई करते हैं उसमें आपको प्रसन्नता होना चाहिए यानी खुशी होना चाहिए। कोई भी कार्य को जो आप खुशी के साथ कीजिए, उसके बाद देखिए आपको कितना मज़ा आता है। 5वां पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस करने का अर्थ है विश्वास। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं या पढ़ाई करते हैं या कोई भी, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फुल्ली कॉन्फिडेंस। यानी कोई भी बात कीजिए या पढ़ाई कीजिए तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए कोई भी वर्क को, तब देखिए आपको जो है सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो गाइज, आप लोग को ये 5 बातें अच्छा लगा होगा, आई होप। आइए दोस्तों, हम लोग जो ना 12th क्लास की जो ना जो सिलेबस है उनको पहले देखते हैं, उसके बाद जो है ना चैप्टर पे जाएंगे। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए 12th का हम लोग जो है ना फिजिक्स यानी का जो है ना सिलेबस देखते हैं। यानी फिजिक्स करने का अर्थ है भौतिकी, 12वीं क्लास का है। ये जो है ना टोटल 100 नंबर का होता है। 100 में जो है ना आप लोग को ये 70 नंबर का थ्योरी रहता है और 30 नंबर का जो है ना प्रैक्टिकल रहता है। तो प्रैक्टिकल का तो खैर छोड़िए, अब हम लोग जो है ना थ्योरी के बारे में समझते हैं। कौन कौन से चैप्टर के अंदर आएगा चैप्टर टॉपिक, उसको पहले देखते हैं। यानी 70 नंबर का मार्क्स का जो होगा उसको देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। हम लोग को 12th में जो है ना ये तो पूरा सिलेबस में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अस्थिर वैद्युतिकी। यानी 12th का तो पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अस्थिर वैद्युतिकी पहला चैप्टर है। इनको हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर हम लोग का है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। सेकेंड चैप्टर हम लोग का है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। उसके बाद जो है ना हम लोग को तीसरा चैप्टर हो गया मैग्नेट यानी चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव है तीसरा चैप्टर। उसके बाद जो है ना चौथा चैप्टर है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। उसके बाद जो है 5वां चैप्टर है हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। उसके बाद जो है ना हम लोग का 6ठा चैप्टर जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है यानी संचार तंत्र। ये जो है ना 12th में हम लोग को पढ़ना 6 चैप्टर है। ये सभी 6 चैप्टरों को हम लोग को पढ़ेंगे और इसी से हम लोग को 70 मार्क्स का आएगा। सो गाइज, आइए इसमें जो है क्वेश्चन पैटर्न कैसे पूछा जाता है उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद जो है ना चैप्टर स्टार्ट करेंगे
पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो गाइस आइए पहले जो है क्वेश्चन के टाइप्स देख लेते हैं, कौन सा टाइप पूछा जाता है। उसमें जो है ना प्रश्नों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये जो हम लोग का 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस टाइप से पूछा जाएगा उसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। पहला टाइप जो है ना उसमें रहेगा विकल्प पर आधारित प्रश्न, यानी जो आप लोग को जो दिया जाएगा 50 नंबर का जो क्वेश्चन दिया जाएगा 50 यानी 50 क्वेश्चन जो है ना आप लोग को विकल्प पर आधारित प्रश्न दिया जाएगा। यानी 50 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसके अनुसार से उसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही है क्वेश्चन के अनुसार से। सेकंड बात होगी ये लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, सेकंड में शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। ये जो ना आप लोग को 12 क्वेश्चन रहेगा, 12 या 13 क्वेश्चन रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। और थर्ड टाइप में रहेगा दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग प्रश्न रहेगा। लॉन्ग में जो ना आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। सो गाइस आइए हम लोग जो ना सारा सिलेबस को देख लिया और जो ना किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है वो भी समझ लिए। आइए हम लोग जो ना अब पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर फर्स्ट है यानी अध्याय फर्स्ट, अध्याय 1। इसमें जो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम है, तो आइए उस चैप्टर का नाम के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ होता क्या है, आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जानते हैं। आइए उसका डिफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी का डिफिनेशन आइए देखते हैं। स्थिर विद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है, स्थिर विद्युतिकी जो है भौतिकी की वह शाखा है जिसमें विराम आवेश, कहने का अर्थ है विराम यानी आवेश जो है ना यानी चार्ज जो है ना रेस्ट में रहेगा। विराम आवेश के गुण एवं जो इसकी प्रकृति नेचर जो होता है इसकी घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग को जो ना ये आप अपने नोट्स में भी जो इसको जो है ना लिख करके जो इसका पहले नोट्स लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है ना फेयर करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो एक फ्रेश नोट्स बना लीजिएगा इसका। सो गाइस आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देख लिया, इसी से रिलेटेड है आवेश आया है। तो इसमें जो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक हो गया इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। इसमें आवेश के बारे में चर्चा हुआ था, तो आइए उसको आवेश को जानते हैं। विद्युत आवेश, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम है। इसे इलेक्ट्रो कहने का अर्थ है इलेक्ट्रिक, उसमें जो है करंट से रहता है। तो आइए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का ये डिफिनेशन हो गया, विद्युत आवेश जो है ना किसी वस्तु में उपस्थित, विद्युत आवेश किसी वस्तु में उपस्थित मूल कण में क्या सा आता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो आता है। मूल कण के बारे में कोई पूछेगा तो क्या होगा, उसके अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आंतरिक गुण है। मूल कण जो है ना, मूल कण कौन सी, मूल ये विद्युत आवेश जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आंतरिक गुण है, जिसके कारण वस्तु में जो उपस्थित बल की प्राप्ति होती है। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यानी मूल कण के कारण जो विद्युत आवेश में कौन सी होता है, विद्युत बल की प्राप्ति होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की प्राप्ति होती है। यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न करने का अर्थ है ये जो है दूसरे से उत्पन्न होता है, इसे ही व्युत्पन्न कहते हैं। व्युत्पन्न का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा दूसरे से, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है खुद से उत्पन्न है, ये दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश को जो ना Q द्वारा सूचित किया जाता है। आइए इसका जो ना बीमीय सूत्र देखते हैं, SI मात्रक, CGS मात्रक, और इसका जो ना कुछ फार्मूले से उसको देखते हैं। आइए इसका विद्युत आवेश का जो ना बीमीय सूत्र जो है ना, बीमीय सूत्र क्या होगा, बीमीय सूत्र निकालने के लिए विद्युत आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय होता है। विद्युत धारा को जो ना I से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा का इंग्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है और समय को T से, तो ये गुना में मल्टीपल में तो IT हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। अब जो ना विद्युत आवेश का SI मात्रक आइए देखते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक
SI मात्रक जो है इसी फार्मूले से निकल जाएगा, ये जो बीमीय सूत्र निकला है इसी से आएगा। I गुना T है, तो I का कहने का अर्थ विद्युत धारा को जो है ना एम्पियर से मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है और टाइम को सेकेंड से मापा जाता है। तो एम्पियर का A हो गया, सेकेंड का S हो गया, तो एम्पियर पर सेकेंड, तो ये एम्पियर सेकेंड हो गया, या इसको जो ना एम्पियर सेकेंड को जो ना कूलम भी बोला जाता है। इसको जो ना विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम भी होता है, या नहीं तो कहीं पे दिया हुआ रहेगा एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। आइए इसका CGS देखते हैं। विद्युत आवेश का CGS मात्रक होता है ESU। ESU करने का अर्थ है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट होता है। विद्युत आवेश का CGS मात्रक ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट होता है। अगला टॉपिक है, इसमें 1 कूलम बराबर जो है ना इतना ESU होता है, वो 2.99 गुना 10⁻⁹ ESU होता है। इसको जो ना अप्रोक्स में 2.99 को हम लोग जो ना 3 लिख लेते हैं, लगभग में इतना हो जाएगा, 3 गुना 10⁻9 ESU। अब यहाँ से जो ना वो 1 कूलम बराबर 3 गुना 10⁻9 ESU है, तो यहाँ से जो है ना क्या कहते हैं 1 ESU बराबर लिखेंगे, तो ये 3 उधर चल जाएगा तो 1 बटे में आएगा, 10 भी तो पावर निगेटिव हो जाएगा, तो 1 ESU बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा, ये कूलम हो जाएगा। कूलम को जो है ना C से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए हम लोग जो है ना विद्युत आवेश का प्रकार को देखते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है ऋणात्मक आवेश निगेटिव चार्ज। आइए इसका जो है हम लोग अब इसके बारे में जानते हैं और इसका डेफिनेशन देखते हैं। आइए धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जो है ना इसका जो है ना डेफिनेशन देखते हैं। धनात्मक आवेश जो है ना जब घर्षण के दौरान किसी उदासीन वस्तु, उस पर जो कोई चार्ज नहीं, उदासीन करने का अर्थ उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता, नहीं निगेटिव नहीं पॉजिटिव, उसको उदासीन बोला जाता है। उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित मतलब उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है ना स्थानांतरित होता है। जब कोई भी घर्षण दो वस्तु जब घर्षण किया जाता है तो उसमें उससे जो ना एक कोई न कोई क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है बाहर, तो वहीं कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती है। तब इस प्रकार की वस्तु को जो ना धनावेशित कहते हैं, धनावेशित वस्तु कहते हैं। जब दो वस्तु जो है ना यानी घर्षण के दौरान जब किसी उदासीन वस्तु से जो ना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित होता है तो इस प्रकार की वस्तु को धनावेशित वस्तु कहते हैं। यदि घर्षण के दौरान किसी उदासीन वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन हटती है, उदासीन वस्तु से जब एक इलेक्ट्रॉन हटती है तो तब जो उसके द्रव्यमान में 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg का जो ना कमी होता है। अर्थात धनात्मक वस्तु जो है धनात्मक आवेश जो है ना वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। धनात्मक आवेश जो है ना कौन सी वस्तु में जो है ना इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। आइए हम लोग जो है ना अब ऋणात्मक आवेश को देखते हैं और उसको समझते हैं। ऋणात्मक आवेश जब घर्षण के दौरान कोई वस्तु उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है। घर्षण के दौरान जब कोई वस्तु जो है उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है तब इस प्रकार की वस्तु को धनात्मक वस्तु कहते हैं। इस प्रकार की वस्तु को ऋणात्मक वस्तु कहते हैं। यदि घर्षण के दौरान कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, यदि घर्षण के दौरान कोई वस्तु जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है तब वस्तु के द्रव्यमान में 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg की वृद्धि होती है। जब कोई कुछ प्राप्त करेगा तो उसमें तो वृद्धि होबे करेगा।
जब घर्षण के दौरान एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो उसके द्रव्यमान में यानी उसके वजन में इतना वृद्धि हो जाएगा। अर्थात ऋणात्मक आवेश जो है वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है। ऋणात्मक आवेश जो है वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है। आइए हम लोग जो है अब अगला टॉपिक मूल आवेश के बारे में समझते हैं। मूल आवेश, एलिमेंट्री चार्ज। मूल आवेश जो है, आइए इसका डिफिनेशन देते हैं। विद्युत आवेश की सबसे न्यूनतम, विद्युत आवेश की सबसे न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश जो है ना विद्युत आवेश की सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है। इसे जो ना स्मॉल ई द्वारा सूचित किया जाता है। मूल आवेश को जो है ना स्मॉल ई द्वारा सूचित किया जाता है। मूल आवेश का मान जो है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। मूल आवेश का मान कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का स्मॉल ई का मान हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। आइए अब जो है ना अगला टॉपिक हम लोग का है आवेश का क्वांटीकरण। इसको आइए समझते हैं। आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आइए इसको समझते हैं। घर्षण के दौरान किसी वस्तु से, घर्षण के दौरान जब किसी वस्तु से आवेश का वितरण होता है, वितरण की प्रक्रिया को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। घर्षण के दौरान किसी वस्तु से जो आवेश का वितरण, मतलब उस वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो उस प्रक्रिया को जो ना आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो रॉबर्ट मिलिकन के अनुसार प्रत्येक आवेश का मान जो है, रॉबर्ट मिलिकन के अनुसार प्रत्येक आवेश का मान ई द्वारा निरूपित, प्रत्येक आवेश का मान ई द्वारा निरूपित मूल, आइए अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। ई द्वारा निरूपित मूल आवेश की पूर्ण संख्यात्मक गुणज के बराबर होती है। अर्थात आवेश की पूर्ण संख्यात्मक गुणज के बराबर होती है। आवेश का जो है पूर्ण संख्यात्मक गुणज के बराबर होती है। अर्थात इसको दूसरे भाषा में घर्षण के दौरान जब इलेक्ट्रॉन जो है ना भिन्नात्मक रूप में स्थानांतरित नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन के यानी घर्षण के दौरान जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है भिन्नात्मक रूप में जो है ना स्थानांतरित नहीं होता है। यह हमेशा जो है ना पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी जो है ना घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है ना भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। यह जो है ना केवल पूर्ण संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन का होता है, स्थानांतरण होता है। इसी को जो है सिंपल भाषा में ये उसका मेन फार्मूला हो गया, यानी Q बराबर जो है ना NE। N जहाँ है, N जो है त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, या जो उससे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होगा या गेन इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है N बराबर। तो N बराबर +-1, यदि त्याग करेगा तो प्लस होगा, यदि गेन करेगा तो निगेटिव होगा। वही में +-2 +-3 ... तक। इसमें जो ना ई का मान हो जाएगा, यानी ये जो ना मूल आवेश को जो ना स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते तो उसका मान इतना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। आइए कुछ इसमें जो ना नोट्स में जो ना कुछ इसके वैल्यू सब है उसको देखते हैं। नोट्स में पहला पॉइंट हो जाएगा 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 10 लाख को जो ना 10⁻6 से 10⁻6 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 1 बिलियन। 1 बिलियन बराबर होता है 10,000 लाख होता है। 10,000 लाख करने का अर्थ है 10⁻9 उसका मान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है 1 मिली कूलम्ब। 1 मिली कूलम्ब या 1 m, ये जो ना उसके सफिक्स में है C से कूलम्ब, M से मिली कूलम्ब। इसका मान हो जाएगा 10⁻−3 कूलम्ब होगा। चौथा पॉइंट है 1 माइक्रो कूलम्ब। 1 माइक्रो कूलम्ब या 1
म्यू, इसी को जो है माइक्रो बोला जाता है, म्यू को माइक्रो, ये सफिक्स में कूलम सी लगा हुआ, इसका मान हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। तो पाँचवा पॉइंट है 1 पिको कूलम। 1 पिको कूलम या हो जाएगा 1 पीसी, पी से पिको, सी से कूलम, ये सफिक्स में पी लगा हुआ, या 1 माइक्रो। 1 माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻12 कूलम होता है। अब छठा पॉइंट हम लोग का है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है द्रव्यमान। आइए हम लोग जो है ना उदाहरण लेके इसको जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं, आवेश के क्वांटीकरण को समझते हैं। उदाहरण से आइए समझते हैं। उदाहरण में पहला है 112 मिलीग्राम लोहे की कण में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि 112 मिलीग्राम लोहा है, उसके कण में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। और इसमें कह रहा है यदि घर्षण के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन जो है, घर्षण के दौरान कुल इलेक्ट्रॉन का जो है 0.01% जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन से जो है बाहर निकल जाता है, तब जो है लोहे की कण पर जो है आवेश भी कर रहा है ज्ञात करने के लिए। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, और दूसरा है उस पर जो है ना आवेश कितना है उसको ज्ञात करना है। इसमें हम लोग को दिया गया है जहाँ लोहे की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर हो जाएगा 26, लोहा का 26 होता है, और लोहा को जो है ना Fe द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, Fe से सूचित किया जाता है लोहा को। और इसका जो है ना परमाणु द्रव्यमान होता है 56, इसका परमाणु द्रव्यमान, लोहा का परमाणु द्रव्यमान 56 होता है। यह है Na, N कैपिटल N है, सफिक्स में A लगा हुआ है, तो ये एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो है क्या कहते हैं, लोहा का जो है एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, लोहा का कहिए कि सभी के लिए एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुना 10⁻23 होता है। इसी को जो है ना लगभग में लिख देते हैं तो 6 गुना 10⁻23 हो जाएगा। आइए इसको हम लोग जो है ना हल करते हैं और अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए इसका जो है ना 3 केस में हम लोग निकालते हैं। पहला केस में निकालना है हम लोग को है 112 मिलीग्राम लोहे यानी Fe में जो है ना इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, पहला केस में हम लोग को ये निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कैसे निकलेगा, लोहा का द्रव्यमान गुना एवोगाड्रो संख्या गुना परमाणु संख्या लोहा का, अब बटे परमाणु द्रव्यमान कर देंगे तो वो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। यानी 112 मिलीग्राम लोहे में जो है ना इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला होगा, यानी लोहा का द्रव्यमान गुना एवोगाड्रो संख्या गुना परमाणु संख्या बटे लोहा का द्रव्यमान से जब भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। ये फाइनली हम लोग को यानी लोहा का द्रव्यमान 100 इसमें द्रव्यमान दे दिया गया है, 112 मिलीग्राम लोहा है तो 112 हो गया द्रव्यमान। उसके बाद एवोगाड्रो संख्या का मान इतना हो जाएगा, इसमें ये अब इतना हो जाएगा, परमाणु संख्या 26 हो जाएगा, और 6 गुना 10 पर पावर हो गया इतना, 6 गुना 10 पर पावर 23 हो गया, ये एवोगाड्रो संख्या हो गया इसमें। और जो है ना 112 10 पर पावर -3 हो गया, ये द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु द्रव्यमान हो गया 56। तब इसको जो है इसका कैलकुलेशन 56 से 112 कट जाएगा, तो अब इधर इसमें 6 गुना 2 12 हो जाएगा, 12 गुना 26 312, इधर हो जाएगा 3, इसमें से घट जाएगा तो 10 पर पावर 20 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या हो गया। और सेकेंड केस में है हम लोग जो है ना ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन को ही त्याग इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n से उसको रिप्रेजेंट करते, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसको निकालते हैं सेकेंड केस में। तो इसको निकालने के लिए जो है कुल इलेक्ट्रॉन में जो है जितना हम लोग को स्थानांतरित हुआ इलेक्ट्रॉन उससे गुना कर देंगे। तो हम लोग का इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.01% जो है कुल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित हो गया है। तो कुल इलेक्ट्रॉन हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं ऊपर में फर्स्ट केस में, तो 312 गुना 10 पर पावर 20
आइए इसको जो है ना दशमलव को उड़ा देंगे और परसेंटेज को भी, परसेंटेज का नीचे में वैल्यू ये 100 हो जाएगा, दशमलव को उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, 1/, इतना हो गया। तब इसको इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो 4 को 0 10 पे पावर 4 हो गया, यहाँ पे 20 है तो 16 बच जाएगा। 312 गुना 10 पे पावर 16 हो जाएगा, 3 गुना 312 गुना 10 पे पावर 16 हो गया। ये n बराबर निकल गया। अब हम लोग आइए थर्ड केस में उसका जो है विद्युत आवेश निकालना है तो उसको निकालते हैं। थर्ड केस में हो जाएगा Q बराबर NE होता है। Q बराबर अभी आवेश का क्वांटीकरण में हम लोग यहाँ पे फार्मूला देखे थे, आवेश का क्वांटीकरण बराबर होता है, उसका फाइनल में निकाले थे Q बराबर NE। इसमें से आवेश हमको निकालना है, Q निकालना है तो N का भी मान जानते हैं, E का भी मान जानते हैं। N का मान अभी हम लोग जस्ट ऊपर में निकाले सेकंड केस में 312 गुना 10 पे पावर 16 निकाले थे। और E बराबर होता है मूल आवेश, यानी मूल आवेश को स्मॉल e द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका मान होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम्ब होता है। अब जो है इसको 312 गुना 1.6 को गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 499.2 गुना 10 पे पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पे -19 है, यहाँ पे 16 है, तो 3 नेगेटिव हो जाएगा, कूलम्ब हो गया। अब इसका मान हो गया, यानी Q बराबर हो गया 499.2 गुना 10 पे पावर -3 कूलम्ब हो गया। जहाँ E बराबर इसका मान हो गया, E बराबर इतना मान इसमें यहाँ पे पुट किए हैं, E बराबर। आइए हम लोग का जो ना अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विमीय सूत्र एवं SI मात्रक को लिखें। आवेश का पृष्ठ घनत्व का डिफिनेशन और जो इसका विमीय सूत्र और SI मात्रक का को लिखने के लिए कह रहा है। आइए हम लोग जो है इसका हल करते हैं और समझते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व को। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आवेश का पृष्ठ घनत्व का पहला हम डिफिनेशन था लिखने के लिए, तो इसका हो जाएगा आवेश का पृष्ठ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। किसी चालक जो है वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर विद्युत आवेश की परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व का डिफिनेशन हो जाएगा किसी चालक वस्तु, जिसमें चालक वस्तु कहने का अर्थ उसमें इलेक्ट्रिक करंट सब पास होना चाहिए, और प्रति एकांक कहने का अर्थ वो जो वस्तु लेंगे उसका जो एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, उस छोटा सा टुकड़ा यानी छोटा सा पार्ट्स में पहले इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल पर विद्युत आवेश की परिमाण, जब विद्युत आवेश का परिमाण को जो ना आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। व्युत्पन्न करने का अर्थ अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था, व्युत्पन्न करने का अर्थ ये दूसरे से उत्पन्न होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है एक अदिश राशि होता है। इसे सिग्मा SIGMA सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व को किससे सूचित किया जाता है, सिग्मा द्वारा। सिग्मा इस प्रकार लिखा जाता है, ये जो अभी जस्ट देख रहे हैं आप लोग। तब सिग्मा बराबर सूत्र हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल आवेश को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को कैपिटल A से सूचित करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल हो जाएगा ये सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटा A हो जाएगा। सिग्मा बराबर, सिग्मा जो है पृष्ठ घनत्व है, ये Q जो है कुल आवेश है, और ये कैपिटल A जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। आइए अब इसका जो है ना अथी देखते हैं, SI फार्मूला देखते हैं और विमीय सूत्र। ये जो सिग्मा बराबर Q बटा A है, इसी को जो भाषा में लिखा गया यहाँ पे। किसी चालक वस्तु की जो कुल आवेश, किसी चालक वस्तु की कुल आवेश एवं उस वस्तु की पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश की पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व का एक ऊपर में डिफिनेशन था, एक यहाँ पे हो गया। इस फार्मूला से ये डिफिनेशन बना है। किसी चालक वस्तु में आवेश की वस्तु की कुल आवेश एवं वस्तु की पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात को जो ना आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आइए अब इसका जो ना विमीय सूत्र देखते हैं। विमीय सूत्र, पृष्ठ घनत्व का जो ना विमीय सूत्र, पृष्ठ घनत्व को जो सिग्मा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है।
इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा, ये बीमीय सूत्र ये फार्मूले से बनता है। फार्मूला इसका हो जाएगा Q/A है। Q कहाँ पे, Q है यहाँ पे चार्ज यानी आवेश है। आवेश का हम लोग ऊपर में देखे थे, बीमीय सूत्र IT होता है, विद्युत धारा गुना समय होता है IT। A है एरिया, एरिया कहने का अर्थ है क्षेत्रफल। एरिया को जो है L से हमेशा कोई भी एरिया होता है उसको लंबाई में मापा जाता है, लंबाई या चौड़ाई सब लंबाई होता है दूरी में, लेंथ में। तो L² हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जब भी होगा तो स्क्वायर में होता है, तो L² हो जाएगा। ये L² को ये वाला नीचे में जो इसको ऊपर ले जाएंगे तो L⁻⁻² हो जाएगा, I है और T है। इसका ये बीमीय सूत्र हो गया। पृष्ठ घनत्व का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L⁻⁻² I T हो जाएगा। आइए अब इसका जो ना SI सूत्र देखते हैं। SI मात्रक, अब इसका जो ना यानी पृष्ठ घनत्व का SI मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है तो मीटर⁻⁻² हो जाएगा। अब विद्युत धारा को जो है एम्पियर में मापा जाता है तो ये हो जाएगा I की जगह, और टाइम को सेकेंड में मापा जाता है तो ये हो गया इसका SI मात्रक। लंबाई को जो है मीटर में मापा जाता है, लंबाई का SI मात्रक मीटर में होता, लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है और टाइम का सेकेंड होता है। अब इसी को जो है ये मीटर⁻⁻² तो इसको बटे में चल जाएगा तो हो जाएगा AS यानी हो जाएगा ये एम्पियर इंटू सेकेंड अब बटे मीटर² हो जाएगा। एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग जो है ना कूलम्ब भी जानते हैं, इससे पहले वाले डिफिनेशन में देखे तो कूलम्ब पर मीटर² हो जाएगा इसका। आइए हम लोग जो है इसका अब CGS मात्रक भी देख ही लेते हैं। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का CGS मात्रक हो जाएगा ESU। AS को जो ना ये एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग ESU भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ये मीटर या लंबाई है तो लंबाई को लंबाई का SI मात्रक जो मीटर होता है और CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है। ये हो जाएगा ESU बटे सेंटीमीटर² या ESU प्रति सेंटीमीटर² हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और जो है अपने व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप में भी शेयर करना है। थैंक यू। आइए हम लोग जो है अब अगले वीडियो में मिलते हैं और नया टॉपिक के